अस्सलाम वालेकुम। टेस्ट नंबर 32 के साथ जमशेद बुखारी आपकी खिदमत में हाज़िर। नए दोस्तों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इसमें पहला सवाल है, इसका सिग्नल प्रोहिबे, ये जो सिग्नल है, ये सिग्नल जो है वो क्या प्रोहिबे कर रहा है, क्या मना कर रहा है। तो यहाँ पर इस सिग्नल में हमें दिया दे पारिस मना कर रहा है। दिया दे पारिस यानी कि जुफ्त दिन जो होते हैं 2, 4, 6, 8, वो हमें उन दिनों में वहाँ पर पार्किंग करना मना कर रहा है। ये एक नॉर्मल पार्किंग यहाँ पर मना होती है, वो निशान है। यहाँ पर प्रादा मना नहीं है, सिर्फ पार्किंग। और दरमियान में जो दो पड़े हुए हैं, इसका मतलब जुफ्त दिन 2 तारीख, 4 तारीख, 6 तारीख, 8 तारीख, इस तरह सारा महीना जो जुफ्त आदाद के दिन हैं उनमें। तो इन सिग्नल में आपने ये फ़र्क याद रखने के लिए, जिसमें एक लाइन है वो दिया इम पारिस में है। इम पारिस आई के साथ होता है, तो इसमें एक आई पड़ा हुआ है, तो इम पारिस यानी कि दिया ताक दिनों में 1, 3, 5, 7, इस तरह उन दिनों में आप वहां पर पार्किंग नहीं कर सकते। तो जिसमें 2 बने हुए हैं, इसमें आपने 2 के हिसाब से यानी कि 2, 4, 6 उन दिनों में आप पार्किंग नहीं कर सकते। तो इम पारिस आई के साथ है, तो ये आपको साइन आसानी होगी जवाब देने के लिए कि जिसमें एक आई लिखा हो यानी कि एक लिखा हो, उसमें दिया इम पारिस ताक दिनों के लिए, और जिसमें 2 बने हों ये, उसमें दिया पारिस। ठीक है, दिया पारिस यानी कि 2, 4, 6। और इसके अलावा ये नीचे जो साइन है, ये साइन होता है 1 तारीख से 15 तारीख तक आप जो है यहाँ पर पार्किंग नहीं कर सकते। इसमें है 16 तारीख से 31 तारीख तक। लेकिन टाइमिंग में इनमें डिफरेंस है। ये जो ऊपर साइंस बने हुए हैं, इनकी टाइमिंग जो होती है, इनमें टाइमिंग ये होती है कि आप 12 बजे जैसे दिन ख़त्म होता है, ऐसे आपने वहाँ पर पार्किंग नहीं लगानी। यानी कि 12 बजे दिन दूसरा आ जाता है, अगर 1 तारीख है तो 2 तारीख हो जाएगी 12 बजे, तो यहाँ पर आपने दूसरी साइड पर पार्किंग जो है लगानी होगी। तो इस तरह जो है नीचे आप ये इनका टाइम जो है, इनका टाइम 12 बजे ख़त्म नहीं होता। ये जो जिनके ऊपर डेट लिखी होती है, इनका टाइम ख़त्म होता है 9 बजे सुबह। यानी कि 1 से 15 लिख रहा है ना, तो ये पार्किंग मना कर रहा है 1 तारीख की 9 बजे सुबह को। तो आगे ख़त्म करेगा 16 तारीख को 9 बजे सुबह। तो 1 तारीख 9 बजे सुबह से लेकर 16 तारीख 9 बजे सुबह तक ये आपको मना कर रहा है। तो इसी तरह आप 16 तारीख से 9 बजे के बाद आप पार्किंग लगा सकते हैं 1 तारीख के 9 बजे तक। तो ये आपने चीज़ें ज़हन में रखते हैं। इसी तरह ये 16 से 31 तक है, इसका भी यही मतलब है, सुबह 9 से 16 तारीख के जो है वो पार्किंग आपको मना कर रहा है 31 तारीख की सुबह 9 बजे तक। तो ये चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। इसमें दोनों में टाइमिंग में फ़र्क है, लेकिन ये इम पारिस और ये पारिस है, और ये इन पर डेटें मौजूद हैं। ये 12 बजे इनका साइन जो है, इनका टाइम ख़त्म होता है, और ये सुबह 9 बजे इनका टाइम ख़त्म होता है। तो लिहाजा यहाँ पर हमें क्योंकि इसमें 2 बना हुआ है, 2 लाइनें लगी हुई हैं, तो दिया पारिस, जिसमें एक लाइन लगी होगी आई लिखा होगा, उसमें दिया इम पारिस। तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा, दिया पारिस और इम पारिस। पारिस जिसमें 2 लाइनें, इम पारिस आई से शुरू होता है, इम पारिस भी, और यहाँ जैसे लिखा हुआ है इम पारिस आई से शुरू हो रहा है, तो उसमें एक लिखा होगा, तो दिया इम पारिस होगा। और भी दूसरी भी आपको आसानी के, इसमें 2 लगे हुए हैं, तो आपने 2 के हिसाब से 2, 4, 6, जिसमें एक लगा हो 1 के हिसाब से 1, 3, 5, तो वो दिया इम पारिस होंगे। तो लिहाजा यहाँ पर कह रहा है इस्ता सिग्नल प्रोहिबे, ये सिग्नल जो मना कर रहा है, ये क्या कर रहा है, दिया दे पारिस आपको यहाँ पर पार्किंग करना मना कर रहा है। तो पहला लिखता है ला प्रादा y estacionamiento, ये आपको वहाँ पर रुकने के लिए और estacionamiento करने के लिए आपको मना कर रहा है। तो यहाँ पर हमें प्रादा मना नहीं कर रहा, हमें estacionamiento कर रहा है। अगर यहाँ पर 2 लाइनें मौजूद होती, 2 क्रॉस होते रेड, तो फिर परादा भी मना था। तो लिहाजा यहाँ पर सिर्फ पार्किंग जो है वो मना की जा रही है, लिहाजा इस लिहाज से ये जवाब गलत हो जाता है। यहाँ पर परादा लिखा हुआ है। आगे लिखता है ला प्रादा दोस दियास इम पारिस, ला प्रादा लोस दियास इम पारिस, जो आप रुकना होता है, तो लेकिन प्रादा मना कर ही नहीं रहा, लेकिन प्रादे के हिसाब से ये जवाब गलत हो जाता है। ये कहता है ला प्रादा दोस दिया इम पारिस, ये जो प्रादा है इलोस दिया दे इम पारिस, यानी कि ताक दिनों में 1, 3, 5 उन दिनों में, इन लादो de la calzada que está situada la señal, जिस साइड पर सड़क के ये सिग्नल लगा हुआ है, तो इन दिनों में ये दिया इम पारिस जो है वो आपको मना कर रहा है, प्रादा मना कर रहा है।
स्टाशनमेंटो, ये प्रादा भी नहीं मना, स्टाशनमेंटो दिया इम्पारेस लिखा हुआ है, तो दोनों ये चीज गलत है क्योंकि इम्पारेस नहीं है, ये पारेस है। प्रादा तो है ही गलत क्योंकि प्रादा यहाँ पर मना कर ही नहीं रहा। दूसरा ये इम्पारेस लिख रहा है, इम्पारेस नहीं है, ये पारेस है, दो लाइनें बनी हुई हैं, तो लिहाजा ये भी चीज गलत है, ये भी चीज गलत है। आगे ये ठीक चीज है, जिस साइड पर लगा हुआ आपने जारी बात है उस साइड पर ही उस पर रद्द अमल करना है। तो लिहाजा यहाँ पर ये भी जवाब गलत हो जाता है, प्रादा की वजह से भी और इम्पारेस की वजह से भी। इसमें नीचे लिखता है estacionamiento los días pares, ये आपको पार्किंग मना कर रहा है। estacionamiento पार्किंग जो है वो मना कर रहा है। क्या आप ऊपर सवाल है प्रोहिबे, क्या मना कर रहा है? एल estacionamiento पार्किंग los días pares यानी कि जुफ्त दिनों में 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह करके दो पर जो तकसीम होते हैं। en el lado de la calzada en que está situada la señal, उस साइड पर जिस साइड पर ये साइन लगा हुआ है, यानी कि सड़क के अगर दाएं साइड पर दाएं जानब लगा हुआ है साइन, तो आपने उस साइड पर जुफ्त दिनों में पार्किंग नहीं करनी। अगर वो बाएं जानब लगा हुआ है तो बाएं जानब आपने जुफ्त दिनों में पार्किंग नहीं करनी। तो ये जिस साइड पर लगा होगा उस साइड पर अमल करेगा। तो ये पारेस और इम पारेस आपने याद रखना है, जिसमें दो लाइनें हों वो पारेस है, जिसमें एक लाइन हो वो इम पारेस है। तो लिहाजा यहाँ पर यही जवाब दुरुस्त होता है। estacionamiento एक तो ये चीज़ मना कर रहा है, और दूसरा दिया los días de pares जुफ्त दिनों में ये मना कर रहा है। En una caída conduciendo un vehículo de 2 ruedas en el casco, वो कह रहा है कायदा गिरना जो होता है, उना कायदा एक आप गिरे हैं conduciendo तो ड्राइविंग करते हुए, उन व्हीकुलो एक गाड़ी की दे 2 रुएदा जिसके 2 टायर हैं, यानी कि मोटरसाइकिल से आप गिरते हैं ड्राइविंग करते हुए। एल कास्को और जो हेलमेट है वो आपको क्या करता है, हेलमेट से बचत आती है या क्या होता है? नीचे आपको जवाब दे रहा है एविता बचाता है, ला अब्रासोन दे ला कारा, अब्रासियोन दे ला कारा होता है यानी कि चेहरे पर जो रगड़े आती हैं उससे बचाता है। इला कावेसा और सर को बचाता है। अल अरस्त्रार पोरेल पाविमेंतो सड़क से रगड़ से आपको बचाता है, यानी कि सड़क पर आप घसीटे चले गए उससे आपको ये बचाता है। किन चीज़ों से बचाता है? आपके चेहरे को, आपके सर को रगड़ों से बचाता है। तो ये चीज़ इसमें दुरुस्त है। दूसरे में लिखता है प्रोतेखे हिफाजत करता है, दे गोल पे आर्टिकुलारिस यानी कि अचानक जो आपको चोटें लगती हैं उनसे आपकी हिफाजत करता है। तो ये कास्को जो हेलमेट होता है वो आपके चेहरे और सर की जो है वो हिफाजत करता है। अचानक चोट आपके पाँव पे लगे, आपकी टांग पे लगे तो वो उससे कवर नहीं करता। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। आखिर में लिखता है रेदूसे लास लेसियोनेस लुम्ब्रारेस, लुम्ब्रारेस होता है कमर के ऊपर का हिस्सा, ये हिस्सा इसको लुम्ब्रारेस कहते हैं, यानी कि कमर के ऊपर और ये पसलियों से नीचे जो हिस्सा होता है दरमियान में, इसे लुम्ब्रारेस कहते हैं। तो लिहाजा यहाँ पर खैर जवाब में इसका कोई जो है रद्द-ए-अमल नहीं है। लुम्ब्रारेस का कास्को के साथ कोई जो है लेन देन नहीं है। कास्को सर पे पहना जाता है, सर और चेहरे की हिफाजत करता है, तो लिहाजा ये चीज़ भी गलत है। इसमें पहले ही जवाब दुरुस्त होगा कि एविता ला abrasión de la cara y la cabeza al arrastrar por el pavimento, यानी कि आपके चेहरे और आपके सर के चोटों से आपको बचाएगा। En esta vía de doble sentido, ये जो रास्ता doble sentido है यानी कि आने और जाने वाला रास्ता, इसमें दोनों सिमत मौजूद है। सर्कुलेशन ट्रैफिक में इधर 3 कारिले और इसमें 3 जो है कारिल मौजूद है, 3 सड़कें मौजूद हैं। दोंदे देवे कोलोकार, आपको कहाँ पर जो है कोलोकार करना चाहिए, कहाँ पर आपको रहना चाहिए? एल वेहिकुलो असूल, जो नीली गाड़ी है। para cambiar de dirección izquierda, उसे अगर बाएं मुड़ना है नीली गाड़ी को, ये जो नीली गाड़ी है अगर इसे बाएं मुड़ना है तो उसे कहाँ पर जो है वो खड़े होना चाहिए मुड़ने के लिए? तो जिसमें 3 कारिल मौजूद हो, दोबले सेंतीदो हो, तो दरमियान वाली कारिल ओवरटेक के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ओवरटेक में अगर आपने यहाँ से बाएं मुड़ना है तो आपको दरमियान वाली कारिल में आकर खड़ा होना होगा, ताकि आप जो नॉर्मल ट्रैफिक यहाँ पर चल रही है उसमें रुकावट ना बनेंगे। तो यहाँ पर आप खड़े हो जाएंगे, जो गाड़ियाँ जा रही हैं वो यहाँ से गुजरती चली जाएंगी। तो आपको सेंटर वाली कारिल में खड़ा होना होगा बाएं मुड़ने के लिए। तो यहाँ एन एल कारिल सितवादो मास दरेचा, वो कह रहा है जो दाएं जानब कारिल है उसमें आपको खड़ा होना होगा, वेट करना होगा बाएं मुड़ने के लिए। तो ये चीज़ गलत है, आपको सेंटर में जो सेंटर वाली कारिल है उसमें खड़ा होना होगा। तो ये चीज़ गलत है। स्केरदा मुड़ने के लिए यहाँ पर पूछ रहा है स्केरदा।
एन एल कारल सेंट्रल यानी कि दरमियान वाली सड़क में आपको खड़ा होना होगा टर्न लेने के लिए इस्केर्दा। तो इसका जवाब यही दुरुस्त होगा। एन एल कारल सितुआदो मास इस्केर्दा, जो सड़क ज़्यादा जो है बाएं जानब है, सीनो इस्ताकुपादो, अगर वो मसरूफ़ नहीं है तो वहाँ पर आपको खड़ा होगा। तो यहाँ पर अगर आप आ जाएंगे इस्केर्दा में, यो कह रहा है कारल मास सितुआदो यानी कि जो बाएं जानब है इसमें, तो इसमें आपको मना होगा खड़ा होना, क्योंकि ये टोटली संतीदो कॉन्ट्रारियो हो जाती है। तो यहाँ पर आपको खड़ा होना मना है। से debido a una avería, अगर कुछ जो है ख़राबी आ गई है, circula por una autopista, आप autopista पर चल रहे हैं, a velocidad normalmente reducida, आप नॉर्मल स्पीड से जो है कम चल रहे हैं, normalmente reducida यानी कि मिनिमम स्पीड से आप कम जा रहे हैं। perturbando, पेरतुर्बांदो का मतलब होता है रुकावट बनना, आला सर्कुलेशन ट्रैफिक में, आप ट्रैफिक में जो है रुकावट बढ़ रहे हैं, आप मिनिमम स्पीड से कम जा रहे हैं कि देव्यासेर आपको क्या करना होगा। अगर आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है, आप मिनिमम स्पीड से भी कम जा रहे हैं वहाँ पर, तो आपको वो कह रहे हैं वो क्या करना होगा। एक तो आप जो है चारों इंडिकेटर लगा लेंगे, अगर बहुत ज़्यादा रुकावट, क्योंकि यहाँ पर रुकावट का भी कह रहा है कि रुकावट बन रही है, तो आप आसन पर चलेंगे और जितना जल्दी हो सके आप ऑटोपिस्ता से निकल जाएंगे किसी भी पहले सलीदा से। तो इसमें पहला जवाब है सर्कुलर por el arsen, आसन पर चलना होगा। y abandonar por la primera salida, कोई भी जो पहले सलीदा आता है, जो पहले निकलने वाला रास्ता आता है, आपने उसको उधर से निकल जाना है। अबंदोनार होता है छोड़ देना, अबंदोनार ला por la primera salida, आपने पहले सलीदा से निकल जाना है। अबंदोनार ना निकल जाना, छोड़ जाना, आपने पहले सलीदा से बाहर निकल जाना है, आपको अरसन पर चलना होगा और पहले सलीदा से बाहर निकल जाना है। दूसरे में देतनेर से लारसन, आपको अरसन पर जो है रुक जाना चाहिए। ई सोलिसितार अयूदा, और वहाँ पर आपको अयूदा जो है अप्लाई करनी चाहिए, जो हेल्प है वो अप्लाई करनी चाहिए। तो ये चीज़ गलत है। अगर बिल्कुल गाड़ी खड़ी हो गई है तो वो एक अलहदा चीज़ है। अगर आपकी गाड़ी चल रही है, चाहे नॉर्मलmente सीधा है, आपको वहाँ से ऑटोपिस्ता से निकलने की हिदायत है कि आप जितनी जल्दी हो सके निकल जाएं। आखिर में लिखता है सर्कुलर por el arsen, आपको अरसन पर चलना होगा। hasta la zona de servicio más próximo, जितने जो आगे नज़दीक जो आपके सर्विसियो है यानी कि कोतैयर है, वर्कशॉप है, उस तक आप जो है वो चल सकते हैं। तो ये चीज़ गलत है। आपको कोई भी जो पहला सलीदा निकलता है उसमें से बाहर निकल जाना चाहिए। तो ये इसका दुरुस्त जवाब होगा सर्कुलर por arsen, आपको अरसन पर चलना होगा। ये abandonarla, और निकलना होगा, छोड़ जाना होगा। por la primera salida, पहले जो है सलीदा से पहले निकलने वाले रास्ते से। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। एल इम्पैक्टो इकोनॉमिको, ए इम्पैक्टो इकोनॉमिको यानी कि जो इकोनॉमिकली लॉस होता है, दे लॉस एक्सीडेंटे, एक्सीडेंट में, दे ट्रैफिक ट्रैफिक के अफेक्टा, किन पर असरअंदाज होता है। तो ये सभी पर असरअंदाज होता है। इसमें तमाम शहर आ जाता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, क्योंकि इसमें सड़क, गाड़ी, ड्राइवर और माहौल, तमाम चीज़ें इसमें शामिल हो जाती हैं। तो पहला इसमें लिखता है लोस कंडक्टोरेस, ड्राइवर जो हैं कि टेनिदो उन एक्सीडेंटे, जिनका एक्सीडेंट हुआ है, अल्पगार एल सिगुरो दे सू वहीकुलो, अपनी गाड़ी की जो है इंश्योरेंस जो है पे करने के लिए, तो उन्हें ज़्यादा ये जो चीज़ है नुकसान पहुंचाती है। दूसरे में लिखता है तो लो सिउदादानोस, तमाम जो शहरी हैं उन पर यह असरअंदाज होता है। डायरेक्टा ओ इनडायरेक्टा, जो इसमें इन्वॉल्व हैं या नहीं हैं, तमाम पर ये असरअंदाज होता है। तो ये बात दुरुस्त है, यही ठीक है। आखिर में लिखता है ला कंपनियाज aseguradas únicamente, जिस कंपनी ने इंश्योरेंस की हुई है सिर्फ उस पर जो है वो असरअंदाज होता है, उस पर इकोनॉमिकली जो है इसका असर पड़ता है। तो ये चीज़ गलत है, ये सभी पर पड़ता है। इसमें गवर्नमेंट भी शामिल आ जाती है, क्योंकि आप सड़कों में भी जब एक्सीडेंट होता है तो तमाम चीज़ें इसमें शामिल होती हैं, सड़कें आ जाती हैं, माहौल आ जाता है, तो सभी चीज़ें इसमें शामिल हैं। तो आपने यही इसका दुरुस्त जवाब देना है कि todos los ciudadanos, तमाम जो शहरी हैं इसमें आ जाते हैं। डायरेक्टा ओ इनडायरेक्टा, जो डायरेक्टली हैं और जो डायरेक्टली नहीं है, तमाम इसमें शामिल है। debe saber que a partir de señal, आपको पता होना चाहिए कि a partir de señal के इस सिग्नल के बाद आई पेलिग्रो, एक ख़तरा है, por la proximidad, आगे आने वाला, दे, तो ये किस चीज़ का ख़तरा बता रहा है इस सिग्नल में। तो ये साइन है ग्रावियाज का, यानी कि जो कंकरियाँ, जो पत्थर सड़क पर पड़े होते हैं आपकी गाड़ी के चलने से, वो
वहाँ से निकल सकते हैं, लग सकते हैं किसी को। तो ये चीज़ आपको इंडिकेट कर रहा है कि सड़क पर पत्थर मौजूद हैं और ये टायरों से उड़ भी सकते हैं, निकल सकते हैं बाहर। तो पहला इसमें जवाब है ग्रांदेस चारकोस, यानी कि बड़ी जो है पानी जहाँ पर खड़ा होता है उसे चारकोस कहते हैं। ग्रांदे चारकोस दे आगुआ, पानी का जो ज़्यादा वहाँ पर खड़ा हुआ है, कि ओब्लिगन आ रेडुसिर ला वेलोसिदाद, और आपको ज़रूरी कार्य है कि यहाँ पर आप अपनी स्पीड को कम कर लें। ग्रांदेस चारको, बड़ी चारकोस जो है जहाँ पर ज़्यादा पानी खड़ा होता है उसे चारको कहते हैं। ग्रांदे चारकोस दे आगुआ, पानी की ज़्यादा खड़ा हुआ है, ये ओब्लिगा, और आपको ज़रूरी कार्य है आ रेडुसिर, कम करना ला वेलोसिदाद, स्पीड को। दूसरे में लिखता है ऊना सोना, ये एक जून है, कौन desprendimientos frecuente, desprendimientos होता है यानी कि पहाड़ से जो पत्थर टूट कर नीचे आते हैं। ये आपको साइन एक मैं दिखा देता हूँ, ये जैसा कि ये साइन है, तो ये साइन इसका होता है कि जिससे वो पत्थर टूटकर नीचे आते हैं, तो इसको कहते हैं desprendimiento frecuente, यानी कि यहाँ पर जो है वो पत्थर ऊपर से आ रहे हैं, तो ये वो साइन आपको मैंने जाहिर कर दिया। इसके लिए जो होता है ये साइन ग्रावियस के लिए है। Un tramo de vía donde existe el riesgo, एक जो रास्ता है जहाँ पर ख़तरा हो सकता है de que se proyecta la gravillas, यहाँ पर जो पत्थर हैं, जो कंकरियाँ हैं, al pasar los vehículos, के जो गाड़ी जब गुजरेगी तो वो पत्थर और कंकरियाँ वहाँ पर लग सकती हैं, उड़ सकती हैं। तो ये आपको बता रहा है इस रिस्क का, इस खतरे का। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। ये जिसमें ग्रावियाज आएगा यानी कि ये कंकरियाँ आएगा, तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। तो इसमें लिख रहा है उन ट्रामो de la vía, एक जो रास्ता है एक्सिस्टे रिस्को, जहाँ पर खतरा है, कैसे प्रोजेक्टा ला ग्रावियाज, के जहाँ से जो है पत्थर उड़ते हैं, कंकरियाँ लगती हैं, अल पासार de los vehículos, गाड़ियों के गुजरने से। तो ये चीज़ आपको वाज़े कर रहा है। कंडुसिर por una vía en mal estado, आप एक जो है ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं जो माल एस्तादो है, यानी कि ठीक तरह से नहीं बना हुआ या ख़राब हुआ है। माल एस्तादो, उसका स्टेटस, जो उसके हालात जो है ख़राब है। पुede favorecer la fatiga, यहाँ पर थकावट हो सकती है। तो किसी भी जो सड़क ख़राब होती है, जो ठीक तरह नहीं होती, तो उस पर थकावट जो है ज़्यादा हो जाती है, जंप ज़्यादा होते हैं या इस तरह से वो थकावट ज़्यादा होती है। तो ये इसका सी जवाब होगा कि puede favorecer la fatiga। तो इसमें जवाब होगा जी हाँ, हो सकता है। दूसरे में लिखता है नो, ये चीज़ गलत है। सोलो सी कंडुस de noche, अगर आप रात को सफ़र कर रहे हैं तो थकावट होगी। अगर सड़क ख़राब है तो आपको चाहे दिन में सफ़र कर रहे हैं या रात में, आपको थकावट हो सकती है। A circular bajo condiciones de visibilidad especialmente desfavorables, वो कह रहे हैं आ सर्कुलर, चलने के लिए, बाखो दे कंडीशंस विजिबिलिदाद, यानी कि आपको दिखाई जो देता है, स्पेशलमेंटे डिसफावोराबले, वो स्पेशली तौर पर जो है वो डिसफावोराबले है, यानी कि रिजेक्टेड है, आपको सही तरह से दिखाई नहीं दे रहा। एस ओब्लिगाटोरियो, ये ज़रूरी है। एनसेंदेर, जलाना, ला लूस एंटीनिबला ट्रासेरा, तो आपको वहाँ पर एंटीनिबला ट्रासेरा यानी कि पिछले वाली एंटीनिबला ट्रासेरा जो है वो चलाना वहाँ पर ओब्लिगाटोरी होगा। तो यहाँ पर ये विजिबिलिदाद एस्पेशलमेंटे डिसफावोराबले लिख देता है, यानी कि डिसफावोराबले जब लिख देता है किसी भी कंडीशन से हो, तो वो उसमें आप जो है एंटीनिबला ट्रासेरा जला सकते हैं। लेकिन याद रहे, लिखे डिसफावोराबलेस, अगर विजिबिलिदाद है या मौसम है, कोई भी चीज़ डिसफावोराबले लिखता है तो उस वक्त आप एंटीनिबला ट्रासेरा जला सकते हैं। तो इसमें पहला लिखता है नो, नहीं जला सकते। एस सोलो ऑप्शनल, ये सिर्फ ऑप्शनल है, तो ये चीज़ गलत है। आप यहाँ पर जला सकते हैं, क्योंकि बल्कि ये ज़रूरी है। जहाँ पर डिसफावोराबलेस होगा, यहाँ पर लिख रहा है इस ओब्लिगाटोरियो, ये ज़रूरी है। तो सी के आप जला सकते हैं। siendo también obligatorio encender la luz de largo alcance, तो आपको साथ में ये भी ज़रूरी है कि आप जलाएं luz de largo alcance, बड़ी लाइटें भी। तो बड़ी लाइटें जलाना ज़रूरी नहीं होता, तो ये चीज़ गलत हो जाता है। आगे आते हैं सी, कि ये ज़रूरी है para indicar su posición, अपनी पोजीशन को इंडिकेट करने के लिए, al resto de los usuarios, दूसरे उसारियों को, दूसरे यूज़र को अपनी पोजीशन जो है दिखाने के लिए ये ज़रूरी है कि आप एंटीनिबला ट्रासेरा जला लें। तो ये चीज़ दुरुस्त है। जहाँ पर विजिबिलिदाद या मौसम जो है डिसफावोराबले होगा, स्पेशलमेंटे डिसफावोराबले, वहाँ पर ज़रूरी होगा लूज एंटीनिबला ट्रासेरा। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। तो इसका ठीक जवाब सी ही होगा। पुede el conductor, जो ड्राइवर है वो
de un turismo, एक गाड़ी का circula con un solo dispositivo de personalización de peligro. Personalización de peligro उस dispositivo को कहते हैं, ये जो तस्वीर में आपको सामने दिखाई जा रही है, ये एक त्रियांगुलो होता है। पर्सनलाइजेशन de peligro, ये आपकी गाड़ी अगर ख़राब हो जाती है सड़क पर तो उस सूरत हाल में आपको वो वहाँ पर लगानी होती है। अगर दोble sentido है तो एक आगे लगानी है और एक पीछे, अगर único sentido है तो एक आपने पीछे लगानी है, जो 50 मीटर के फासले पर आपको मिनिमम 50 मीटर के फासले पर लगानी होती है, जो 100 मीटर से दिखाई दे। तो लिहाजा यहाँ पर सवाल जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि एक ड्राइवर जो है वो लेके जा सकता है सोलो उन डिस्पोजिटिव पर्सनलाइजेशन de peligro, वो एक दो जो है लेके जा सकता है पर्सनलाइजेशन de peligro। तो इसमें एक नहीं दो ज़रूरी होती हैं, यानी कि अगर आपकी गाड़ी दोble sentido पर ख़राब हो जाती है तो आपको एक आगे लगानी होती है और वो एक पीछे लगानी होती है। तो लिहाजा यहाँ पर दो ज़रूरी हैं, एक नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक का जिक्र हो रहा है तो ये चीज़ गलत है। सोलो कोल उन, तो ये चीज़ गलत है, आपको दो लेके जानी होगी। तो इसमें पहले लिखता है सी कि वो एक ही लेके जा सकता है, देवे ये बार सोलो उन डिस्पोजिटिवो कि उसे सिर्फ जो है एक ही लेके जाना होगी, तो ये चीज़ गलत है। दूसरे में लिखता है नो, ये एक नहीं लेके जा सकता, देवे ये बार 3 डिस्पोजिटिवोस कि उसे 3 लेके जानी चाहिए, तो ये भी चीज़ गलत है, 3 नहीं 2 लेके जानी चाहिए। तो आखिर में लिखता है नो देवे ये बार 2 डिस्पोजिटिवोस कि उसे ये 2 जो है लेके जाना होगी पर्सनलाइजेशन de peligro। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। ये हमें दो ज़रूरी होती हैं, एक चालेको रेफ्लेकांते हमें ज़रूरी होती है, वो जैकेट जो ऊपर पहनी जाती है चमक वाली, और ये 2 पर्सनलाइजेशन de peligro ज़रूरी होते हैं। एल कंसूमो de alcohol, जो शराब का जो असर है कि प्रोड्यूस एल कंडक्टर ड्राइवर में ये क्या पैदा करता है, ओमेंटा एल टिम्पो de reacción, यानी कि रिएक्शन का टाइम जो है बढ़ा देता है। इसका मतलब आगे लिखता है कि अक्तुआ मास लेंगते, यानी कि वो बड़े सुस्त तरीके से उस पर रिएक्शन करेगा, यानी कि टाइम बढ़ जाएगा रिएक्शन का। तो ये टाइम रिएक्शन का बढ़ जाता है जब नशे की सूरत हाल में होता है, तो वो रिएक्शन उस तरीके से फास्टली नहीं कर पाता, तेज़ी से नहीं कर पाता, तो इसलिए ये अक्तुआ मास लेंथ होता है, यानी कि इसके साथ टाइम जो है बढ़ जाता है रिएक्शन का। जितना लेंथ होगा, जितना आराम से वो करेगा, जितना लेंथ होगा उतना वो टाइम रिएक्शन का बढ़ जाएगा। दूसरे में लिखता है डिसमिनुएशन del tiempo de reacción, इससे जो रिएक्शन का टाइम है, रद्द अमल का टाइम है, वो कम हो जाएगा। इसका मतलब हुआ अक्तुआ मास रापिडो, यानी कि वो बहुत स्पीड के साथ रिएक्शन करेगा, तो ये चीज़ गलत है। उसमें रिएक्शन का टाइम बढ़ जाएगा, वो रिएक्शन जो है आराम से करेगा लेंथ। तो ये इसका दुरुस्त जवाब है। ये गलत चीज़ है कि इसमें कम नहीं होता, बढ़ता है। आगे लिखता है ओमेंतांदो दिल कंपो विश्वाल कि उसकी जो है नज़र तेज़ हो जाएगी, ठीक तरह से दिखाई देगा, वे मेखोर कि उसे ठीक तरह से दिखाई देगा। तो शराब में वो ठीक तरह से दिखाई नहीं देगा, बल्कि कम दिखाई देगा। तो इसमें यही दुरुस्त जवाब होगा, ओमेंतांदो del tiempo de reacción के इससे जो है रिएक्शन का टाइम, रद्द अमल का टाइम बढ़ जाता है। अक्तुआ मास लेंथ, तो यानी कि वो बहुत आराम से रिएक्शन करता है, लेट रिएक्शन करता है। Es obligatorio, ये ज़रूरी है, finalizar un adelantamiento, एक ओवरटेक को ख़त्म करना। तो ये आपको जो है ज़रूरी है एक ओवरटेक को ख़त्म करना। तो जी हाँ, आपको ज़रूरी है, लेकिन आपने ये भी चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आपने ओवरटेक ख़त्म कर रहे हैं तो अचानक आप ना करें ख़त्म, यानी कि पीछे जो गाड़ियाँ आपके आ रही हैं उनसे ना टकरा जाएं। तो ये चीज़ें सभी आपको ध्यान में रखनी है, अगर अदलांतामेंटो आपने अचानक ख़त्म कर रहे हैं। इनकॉर्पोरांदे सोलो al carril forma gradual, यानी कि आपको फॉर्मा ग्राजुअल कहते हैं, बड़ी आहिस्तगी से या बड़े एहतियात से या बड़े ध्यान से आप जो है उसमें दाखिल हो जाएं। इनकॉर्पोरांदो से al carril, आप उस सड़क में दाखिल हो जाएं। फॉर्मा ग्राजुअल यानी कि बहुत ध्यान से, आराम से, आहिस्ता से। सिन obstaculizar, बगैर रुकावट बने। तो आपको बगैर रुकावट बने दोबारा उस कारिल में दाखिल होना होगा जब आपको ज़रूरी होगा फिनालिसार अdelantamento, जब यानी कि अगर sentido contrario में कोई गाड़ी आ रही है तो आप जो अपनी गारिल में दोबारा जाने जा रहे हैं दरेचा जानब, तो उस वक़्त आपको ज़रूरी ये होगा कि आप एहतियात से पीछे से देख के, ये नहीं अचानक आप जो है टर्न ले जाएं। तो इसमें ये चीज़ आपने ख्याल में रखनी है। इनकॉर्पोरांदो से
यानी कि दाखिल हुए अलकारिल सड़क में दे फॉर्मा ग्राजुअल एहतियात के साथ, आहिस्तगी के साथ, सिन obstacular बगैर रुकावट बने। दूसरा में लिखता है únicamente señalizado el desplazamiento lateral, सिर्फ आपको जो है वो सिग्नल दे देना है, señalizado el desplazamiento lateral, आपको इंडिकेटर जलानी है कि मैं टर्न लेने जा रहा हूँ और आप टर्न ले लें। तो ये चीज़ गलत है, आपको देख के ध्यान से जाना होगा। आखिर में लिखता है incorporando से अलकारिल derecho, आपको दाएं जानब जो है आना होगा al mayor velocidad posible, जितनी ज़्यादा स्पीड हो सके उस स्पीड में। तो ये चीज़ बहुत ही ख़तरनाक है। यहाँ तक तो ठीक था कि आपने कारिल derecho में यारी कहा था, अगर आप इदलांता में तो ख़त्म कर रहे हैं तो कारिल derecho में ही आएंगे। तो ये आगे जो लिख रहा है कार मायोर वेलोसिदाद, ज़्यादा स्पीड के साथ, जितनी ज़्यादा स्पीड हो सके, वेलोसिदाद पॉसिबल, जितनी ज़्यादा स्पीड हो सके आप इसमें आए। तो ये चीज़ बहुत ही ख़तरनाक है। आपने यही इसका दुरुस्त जवाब देना है कि इनकॉर्पोरांडो से अलकारिल de forma gradual, यानी कि एहतियात के साथ, आहिस्तगी के साथ, आराम से, सिन obstaculizar, बगैर रुकावट बने। con el permiso B, जो परमिसो बे है लाइसेंस ड्राइविंग का, गाड़ी का, para conducir turismo, एक गाड़ी को चलाने के लिए, के vehículos se pueden conducir, के otros vehículos, कौन सी और गाड़ियां जो है आप इसके साथ चला सकते हैं। तो परमिसो बे के साथ हमें जो इजाज़त होती है वो एक तो 3,500 किलोग्रामों तक जो गाड़ियां हैं वो हम गाड़ियां चला सकते हैं। उसके अलावा हम सिक्लोमोटोर, जो छोटा मोटरसाइकिल होता है जिसकी नंबर प्लेट पीली होती है, 50 सीसी वाला, 50 सीसी वाली गाड़ियाँ, 50 सीसी वाला मोटरसाइकिल, चाहे वो 3 रोएदा वाला हो, चाहे वो 4 रोएदा वाला हो, चाहे वो 2 रोएदा वाला हो, वो हमें इजाज़त होती है। उसके बाद हमें इजाज़त होती है 1 to 5 की, लेकिन वो उसके लिए 3 साल लाइसेंस का पुराना होना ज़रूरी है। यानी कि परमिसो बे जब आपने लिए है उसके 3 साल के बाद आप जो है 1 to 5 मोटरसाइकिल, मोटोसिक्लेटा चला सकते हैं 3 साल के बाद, और वो भी सिर्फ इन सड़कों पर, यानी कि स्पेन की सड़कों पर आप इसे चला सकते हैं। तो पहला इसमें लिखता है मोटोसिक्लेटा de más de 125 क्यूबिको, तो ये मास लिख रहा है 125 से ज़्यादा जो है आप चला सकते हैं, और साथ में ये भी तफसील नहीं दे रहा कि आप 3 साल पुराने के बाद जो है आप चला सकते हैं। पहले तो ये चीज़ है ही गलत, आप मास दे 125 को कभी भी नहीं चला सकते। 125 तक आप जो है 125 तक आप जो 3 साल के बाद चला सकते हैं। तो ये चीज़ गलत है मास दे 125 को। दूसरे में लिखता है सिक्लोमोटोर de 2 ruedas, जो सिक्लोमोटोर छोटा मोटरसाइकिल है 50 सीसी वाला, वो 2 ruedas हो या 3 का हो या 4 ruedas या 4, तो वो सभी आप जो है सिक्लोमोटोर चला सकते हैं। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। आखिर में लिखता है todos los vehículos que pueden conducir con el permiso A, वो कह रहा है तमाम जो गाड़ियां आप जो परमिसो आ के साथ चला सकते हैं वो परमिसो बे के साथ भी चला सकते हैं। तो ये चीज़ गलत है। ये परमिसो आ के साथ वो बड़े मोटरसाइकिल हम चला सकते हैं, तो ये परमिसो बे के साथ हम नहीं चला सकते। तो ये लिहाजा इसका जवाब यही दुरुस्त होगा कि सिक्लोमोटोरेस de 2 ruedas, 3 y 4 ruedas। जे 125 मोटोसिक्लेटा जो है हम 3 साल के बाद चला सकते हैं, और वो भी 125 तक। यहाँ पर मास दे 125 लिखा हुआ है, 125 से ज़्यादा। तो अक्सर ये चीज़ें लिख देते हैं मास दे 125, तो लोगों के जहन में होता है कि ये हम 1 to 5 जो है वो चला सकती हैं, लेकिन इसके लिए 2 चीज़ें आपने जहन में रखती हैं, एक तो 3 साल पुराना लाइसेंस, और दूसरा 125 से ज़्यादा नहीं, कम या 125 तक। Los conductores están obligados a advertir mediante señales ópticas, जो ड्राइवर्स हैं उन्हें ज़रूरी है यहाँ पर एडवातिर जो है ज़ाहिर करना, निशानदेही करना, mediante señales ópticas, लाइटों के साथ जो है या उन्हें ज़रूरी होता है इंडिकेट करना। तो उस वक्त उन्हें ज़रूरत है जो जब कोई भी वो मूवमेंट करने लगते हैं, कारिल को चेंज करना है, टर्न लेना है, कोई भी मूवमेंट करनी है, तो उसे उन्हें इंडिकेटर के साथ इंडिकेट ज़रूर करना है। तो इसमें पहला जवाब है únicamente सिर्फ los maniobras के impliquen un desplazamiento lateral, ये वो कह रहे हैं कि आपने सिर्फ और सिर्फ वो मूवमेंट जो desplazamiento lateral, यानी कि आप साइडों पर मूवमेंट कर रहे हैं, दाएं जा रहे हैं या बाएं जा रहे हैं, तो सिर्फ उस वक्त आपने जो है इंडिकेट करना है। तो ये चीज़ गलत है। आपको तमाम जो मानी जोबरा होते हैं, तमाम मूवमेंट जो होती है वो आपको इंडिकेट करनी है। तो उन्हीं का मिनते, वैसे भी अक्सर जवाब जो होते हैं उन्हीं का मिनते सोलो वाले वो गलत होते हैं।
अक्सर कह रहा हूँ, सारे नहीं। तो दूसरे में लिखता है सोलो लास मानियोब्रास के नो इम्प्लिकेन उन desplazamiento लेतरल, जो सिर्फ वो मूवमेंट जो डिस्प्लासामेंटो लेतरल के अलावा हैं, यानी कि आप जो टर्न दाएं बाएं ले रहे हैं उसके अलावा जो कोई आप मूवमेंट करते हैं तो वो इंडिकेट करना ज़रूरी है। तो वो ये भी चीज़ गलत है, आपको तमाम जो है मूवमेंट इंडिकेट करना होगी। इसमें आखिर में लिखता है todo maniobras, तमाम जो है मूवमेंट के इम्प्लिकेन उन desplazamiento लेतरल ओ आसिया त्रास, आप चाहे साइडों पर कहीं जा रहे हैं, दाएं जा रहे हैं, बाएं जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं, तमाम जो है आपको इंडिकेट करके ही जाना होगा, ये ज़रूरी है। इस ओब्लिगाटोरियो están ओब्लिगाटोरियो advertir, यानी कि आपको निशानदेही करना ज़रूरी है todas las maniobras, तमाम जो मूवमेंट आप करते हैं। está prohibida, ये मना है la parada, रुकना इन las intersecciones, चौक में, चौराहे में, y su proximidades, और उनके आगे, de las vías interurbanas, शहर के बाद। तो शहर के बाद वो कह रहे हैं इंटरसेक्शन में, यानी कि चौक में, चौराहे में आपको रुकना मना है, चौक में और उससे आगे भी, यानी कि चौक के मोड़ पर भी आपको रुकना वहां पर मना है। तो ये आपने चीज़ ध्यान में रखनी है, अगर आप किसी के लिए वहां पर रुकावट बने हुए हैं तो फिर आपको वहां पर जो है रुकना मना है। तो अगर रुकावट नहीं बनते तो फिर रुकना मना नहीं है। तो इसमें पहला जवाब है सी इन क्वालकेर विया, किसी भी रास्ते पर जो है वो रुकना आपको मना है। इन क्वालकेर विया, तो ये चीज़ गलत है। अगर आप रुकावट नहीं बन रहे वहाँ पर, यानी कि चौक बड़ा है, चौराहा बड़ा है, तो उसमें आप अगर खड़े हैं, रुकावट नहीं बन रहे, ठीक तरह से नज़र आ रहे हैं, यानी कि दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर, और रास्ता भी काफ़ी मौजूद है, तो उस सूरत हाल में आप परादा कर सकते हैं। तो ये क्वालकेर विया जो है मना कर रहा है, तो ये चीज़ गलत है। नो कि आपको मना भी नहीं है, तो ये भी चीज़ गलत है। मना है अगर वहाँ पर अगर विसिबिलिदाद, यानी कि आपकी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही और टर्न करते ही आपकी गाड़ी से टकरा जाते हैं, तो इस सूरत हाल में आपको वहाँ पर मना होगा। तो ये भी चीज़ गलत है, नो भी नहीं होगा। आखिर में लिखता है सी, ये मना है cuando se genere peligro, जब ख़तरा पैदा हो, por falta de visibilidad, अगर वहाँ पर दिखाई नहीं देता तो उससे कोई ख़तरा पैदा होता है, तो वहाँ पर आपको मना होगा परादा करना। यानी कि एक चौक ऐसा है जिसमें आगे दिखाई नहीं दे रहा और सड़क तंग है, तो वहाँ पर आपको जो है परादा करना बिल्कुल मना होगा। तो इस सूरत हाल में आपको मना होगा। क्वालकेर विया भी नहीं होगा, और मना ये कह रहा है मना भी नहीं है, तो ये भी चीज़ गलत है। मना है उन सूरत हाल में जब फाल्ता दे विसिबिलिदाद होगा और वहाँ पर ख़तरा पैदा होगा। के एलिमेंटोस del vehículo, कौन सी चीज़ें जो है गाड़ी की requieren una mayor supervisión por el parte de conductor, ड्राइवर के हिसाब से क्या चीज़ें उसे देखते रहनी चाहिए गाड़ी की। तो गाड़ी की जो है ये ब्रेकें और टायर जो है ज़्यादातर देखने चाहिए। अमोर्टिगुआडोरेस होती हैं शाखें, गाड़ी की जो शाखें होती हैं उन्हें कहते हैं अमोर्टिगुआडोरेस। तो ये जो है ये भी देखते रहना चाहिए, लेकिन ज़्यादा जो इन तीनों चीज़ों में ज़्यादा अहम है वो न्यूमाटिकोस हैं, यानी कि टायर आपको देखने सबसे ज़रूरी हैं। उसके बाद फ्रेनो है, उसके बाद अमोर्टिगुआडोरेस और ये चीज़ें हैं। तो टायर यहाँ पर आपको देखने ज़रूरी है। लॉस न्यूमाटिकोस टायर, आखिर में लॉस फ्रेनोस यानी कि ब्रेकें। तो ये चीज़ें न्यूमाटिकोस जो है टायर आपको सबसे पहले देखना ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखती है। अमोर्टिगुआडोरेस शाखें हैं, फ्रेनोस ब्रेक को कहते हैं। एस्ता सिग्नल, ये जो सिग्नल है प्रोहिबे मना कर रहा है, प्रोसीगिर ला मार्चा, अपने सफ़र को जारी रखने से, सी नो डिस्पोने ला कादेनास पारा निएवे, अगर आपने उसके ऊपर जंजीर जो है नहीं डाली हुई बर्फ़बारी के लिए, तो आपको यहाँ पर आगे जाना मना होगा। तो यहाँ पर भी ये साइन बना होगा, वहाँ पर आप बग़ैर जंजीर डाले आगे नहीं जा सकते, या जंजीर के अलावा जो स्पेशली इनके लिए चीज़ें हैं जो होमोलोगादो होंगी, यानी कि एक ऐसे टायर या ऐसी टाइप की और कोई जंजीर जो यहाँ पर इजाज़त है, तो वो आप लेके जा सकते हैं, लेकिन बग़ैर किसी ऐसी चीज़ के आप इससे आगे नहीं जा सकते, तो मना होगा। प्रोहिबे प्रोसीगिर ला मार्चा सी नो डिस्पेने ला कादेना, अगर आपने जंजीरें उस पर ऊपर नहीं डाली हुई तो वहाँ पर मना होगा। तो इसमें पहला लिखता है नो, मना नहीं है, या कि एस्ता सिग्नल, क्योंकि ये जो सिग्नल है सोलो रेकमेंदा, सिर्फ आपको सलाह दे रहा है, ला उटिलिzación de cadenas,
जंजीर के इस्तेमाल करने से। तो जो भी गोल साइन होगा और नीला होगा वो सलाह नहीं है, ओब्लिगाटोरियो है। तो ये चीज़ भी गलत है। ये क्या है, सोलो आपको जो है वो एक सलाह दे रहा है कि अगर आप यूज़ करें तो अच्छी चीज़ है, तो ये चीज़ गलत है। दूसरे में लिखता है सी एन क्वालकेर कासो, किसी भी सूरत हाल में आपको ये लेके ही जाना होगा। तो आप जो है कादेना के अलावा दूसरी चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि ये नीचे सवाल में बचाया गया है। सी आप जो है आपको मना है a no ser que disponga a otro dispositivo autorizado, अगर आपने कोई और चीज़ उसके ऊपर नहीं डाली हुई जो कि ऑथराइज है, इक्वाल दे एफिकासेस यानी कि जिसका सेम ही असर है, इसी तरह की है। अगर आपने कोई और चीज़ उस पर नहीं रखी हुई टायरों के ऊपर तो फिर आपको मना होगा। तो ये चीज़ इसमें दुरुस्त है, यानी कि आप और चीज़ें भी इसके ऊपर जो है लगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए क्या होगा, डिस्पोजिटिवो ऑथोरिजादो यानी कि जो ऑथराइज्ड हैं वो चीज़ें, इक्वाल दे एफिकासेस जिनका सेम ही असर है, वो सेम ही मुअस्सर हैं, तो वो चीज़ें आप जो है उस पर इस्तेमाल करते हैं और बग़ैर इस्तेमाल किए ये आपको मना है। सी इसका जवाब दे रहा है कि प्रोहिबे प्रोसेगीर यानी कि आगे जाना आपको मना कर रहा है बग़ैर इन चीज़ों के इस्तेमाल से। तो ये इसका दुरुस्त जवाब होगा कि कादेना के अलावा भी आप चीज़ें वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ओत्रो डिस्पोजिटिवो ऑटोरिजादोस। una vez inmovilizado el vehículo, एक दफ़ा जब आपने गाड़ी को रोक दिया है, los usuarios जो उसमें बैठे हुए हैं, यूज़र्स हैं, deberán entrar o salir, वो दाखिल हो सकते हैं और निकल सकते हैं। siempre por el lado del conductor, हमेशा जो है ड्राइवर की जानब से, तो ड्राइवर की जानब हमेशा जो होती है वो सड़क की जानब होती है, तो वहाँ से नहीं। por el cualquier lado, किसी भी जानब से वो निकल सकते हैं, बैठ सकते हैं। tomando las debidas precauciones, उन्हें एहतियाती तदाबीर करते हुए किसी भी साइड से वो है दाखिल हो जाना चाहिए, बैठ सकते हैं या निकल सकते हैं। तो नॉर्मली हमें सड़क के किनारे की साइड पर निकलना चाहिए, यानी कि जहाँ से आर्सन आता है तो उस साइड पर हमें जो है निकलना चाहिए। como norma general, नॉर्मली कानून के मुताबिक por el lado más próximo de la acera, उसे जो है फुटपाथ की जानब निकलना चाहिए। ओ एल आर्सन या जिस साइड पर आर्सन है उस साइड पर उसे निकलना चाहिए, क्योंकि दूसरी साइड पर निकलेगा तो डायरेक्ट सड़क पर निकलेगा तो उस पर ट्रैफिक चल रही होगी तो ख़तरा साबित हो सकता है। तो इसमें यही इसका दुरुस्त जवाब होगा, como norma general por el lado más próximo a la acera o el arcen। आला अलदार मार्चा अतरास, आपने पीछे जाना है para estacionar, पार्किंग के लिए। पार्किंग के लिए आप जो है रिवर्स जा रहे हैं। से पुएदे इनवादीर, आप दाखिल हो सकते हैं उन क्रूसे de la vía, एक जो है चौक में, यानी कि जहाँ से एक रास्ता दूसरे रास्तों को क्रॉस कर रहा है, क्रूसे de la vía। तो आपको मार्चा त्रास में इस चीज़ की इजाज़त नहीं होती कि आप किसी चौराहे को क्रॉस करें, आप किसी सड़क को क्रॉस करें, तो मार्चा त्रास में इस चीज़ की इजाज़त नहीं होती। तो ये क्या कह रहे हैं, अलदार मार्चा त्रास para estacionar si pueden invadir un cruce de la vía, तो यहाँ पर नहीं होगा कि हम किसी विया को यहाँ पर क्रॉस नहीं कर सकते। तो पहला इसमें जवाब लिखता है सी सिंपरे के नो रेकोर्रा मास दे 15 मेट्रो, अगर आप 15 मीटर से ज़्यादा जो है वो पीछे नहीं जाते तो आप क्रॉस कर सकते हैं रास्ता। तो इस रास्ते को हम कभी भी क्रॉस नहीं कर सकते। ये मिनिमम रेकोरिडो है 15 मीटर पीछे जाने के लिए, लेकिन इसमें अगर रास्ता आ जाता है, यानी कि कुछ चौराया आ जाता है, चौक या कुछ सड़क जिसको आपने क्रॉस करना है, तो आप वहाँ पर नहीं क्रॉस कर सकते। तो ये चीज़ गलत है। ये कह रहा है सी आप क्रॉस कर सकते हैं, तो ये चीज़ गलत है। दूसरे में भी कह रहा है सी आप क्रॉस कर सकते हैं, तो ये भी चीज़ गलत है। आप क्रॉस नहीं कर सकते, क्रूसे de la vía नहीं कर सकते, तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। las personas mayores, जो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, pueden sufrir más accidente, उनसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, de circulación en situaciones, ट्रैफिक में किस सिचुएशन में, किस सूरत हाल में उनसे ज़्यादा जो है एक्सीडेंट होते हैं। तो जो बड़े होते हैं, मायोर होते हैं, उनसे ज़्यादातर एक्सीडेंट जहाँ पर उन्हें डिसीजन जल्दी से लेना होता है तो वो जल्दी से डिसीजन नहीं ले पाते और वहाँ पर एक्सीडेंट उनसे हो जाता है। तो इसमें पहले लिखा है donde hay tiempo suficiente para reaccionar, जहाँ पर आपको काफ़ी टाइम आपके पास होगा रिएक्शनर रद्द अमल करने के लिए, वहाँ पर जो है बूढ़े जो होते हैं, जो बड़े होते हैं,
उनसे एक्सीडेंट होता है। तो अगर सुफिशिएंटे tiempo है यानी कि ज़्यादा टाइम उसके पास मौजूद है रद्द अमल के लिए, तो फिर तो वो आसानी के साथ रद्द अमल कर सकता है। तो ये चीज़ गलत है। donde hay tiempo suficiente para reacción, अगर उसके पास ज़्यादा टाइम मौजूद है तो वो रिएक्शन कर सकता है, एक्सीडेंट से बच सकता है। तो ये चीज़ गलत है। नीचे लिखता है कि एक्सिसन una respuesta rápida, जहाँ पर उन्हें जल्दी से कोई जो है एक्शन लेना है, जल्दी से कोई डिसीजन लेना है, ब्रेक लगानी है, टर्न लेना है, दाएं जाना है, बाएं जाना है, तो जल्दी से जहाँ पर कोई उन्हें काम करना पड़ता है तो वहाँ पर वो नर्वस हो जाते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होता है। आखिर में लिखता है ला एदाद नो इन्फ्लुए इन ला एक्सीडेंटालेदाद, वो कह रहा है एक्सीडेंट में जो उम्र है उसका कोई असर अंदाज नहीं है, उसका कोई असर नहीं है। तो ये चीज़ गलत है। जब जब बंदा बूढ़ा होता है, बड़ा होता है, तो इसमें ये चीज़ें कमज़ोरी आ जाती है। तो इसमें यही होगा जहाँ पर उन्हें जल्दी से डिसीजन लेना पड़ता है कि एक्सिसन una respuesta rápida, जहाँ पर उन्हें कोई जल्दी से डिसीजन लेना होगा, जल्दी से कोई डिसीजन लेना होगा, वहाँ पर उनसे गलती हो जाएगी और एक्सीडेंट का सबब बनेगी। तो यही इसका दुरुस्त जवाब है। के टिपो दे दानियोस, कौन सी जो है चोटें इन जनरल नॉर्मली तौर पर कुब्रे एल सेगुरो, जो इंश्योरेंस होती है वो उसे कवर करती है। दे रिस्पॉन्सिबिलिडad सिविल सब्सक्रिप्शन ओब्लिगाटोरिया, तो जो ओब्लिगाटोरियो सिगुर होती है इसमें वो किस टाइप के जो है दानियोस, किस टाइप के जो चोटें हैं वो रिकवर करती है। तो इसमें पहला लिखता है सोलामेंटे लोस दानियोस materiales, सिर्फ जो मटेरियल जो होता है उसकी चोटें जो यानी कि मटेरियल ख़राब होता है तो उसको जो सिर्फ इंश्योरेंस वाले क्लियर करते हैं। आखिर में दूसरे में लिखता है सोलामेंटे लोस दानियोस पर्सोनालेस, यानी कि जो पर्सनल चोटें आती हैं उसे सिर्फ जो है इंश्योरेंस कवर करता है। तो आखिर में लिखता है लोस दानियोस पर्सोनालेस ई लोस मटेरियल्स, यानी कि आदमी की और मटेरियल की दोनों की जो चोटें होती हैं उन्हें रिकवर करती है इंश्योरेंस ओब्लिगाटोरियो जो होती है। तो ये दोनों चीज़ें इसमें शामिल होते हैं इंश्योरेंस में। तो ये आपने ज़हन में रखना है। En esta vía circula por el carril que mejor conviene a su destino, इस रास्ते पर, ये जो रास्ता है वो कह रहा है यहाँ पर वे चल रहा है सिरकुला a mejor conviene a su destino, के जो रास्ता उसकी डेस्टिनो उसकी मंजिल पर जाता है तो उस पर चल रहा है। ये रास्ता, आप एक चीज़ें इसमें सब तस्वीरों में, अगर तस्वीर के बारे में बात करें तो आप तो तस्वीर में गौर से देखना है तस्वीर में। तो ये चीज़ें आपको मकान नज़र आ रहे हैं, आबादी नज़र आ रही है, तो ये शहर के अंदर मौजूद है। तो ये कह रहा है इनेस्ता वियल कारल के mejor conviene a su destino cuando puede abandonarla, वो कब उसे छोड़ सकता है, वो कब उससे निकल सकता है। तो वो किसी भी वक्त निकल सकता है वहाँ से, क्योंकि ये शहर के अंदर मौजूद है और उसे अपनी कारल के हिसाब से किसी भी कारल में वो चल सकता है, चाहे दाएं हो चाहे बाएं हो, तो किसी भी कारल में वो अपनी मंजिल के हिसाब से यहाँ पर चल सकता है। इसमें पहला जवाब है अल prepararse para cambiar de dirección, adelantar, parar o estacionar। दूसरे में लिखता है únicamente cuando pretenda parar o estacionar, यानी कि सिर्फ उस वक्त जब उसे रुकना है या स्टेशनर करना है। आखिर में लिखता है cuando quiera cambiar dirección o sentido, जब वो अपनी डायरेक्शन या सेंटीडो अपनी जो है सिमत को तब्दील करना चाहता है तो उस वक्त सिर्फ जो है वो उसे तब्दील कर सकता है। तो इसमें इसका पहला जवाब ही दुरुस्त होगा। अल प्रेपारार से यानी कि वो तैयारी कर सकता है, para cambiar el dirección अपनी डायरेक्शन चेंज करने के लिए, adelantar आगे निकलने के लिए, parar रुकने के लिए, और estacionar यानी कि पार्किंग करने के लिए। तो वो किसी भी चीज़ के लिए अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज कर सकता है, चाहे वो उसने ओवरटेक करना है, चाहे वो रुकना है, या चाहे पार्किंग करनी है उसे, तो वो अपनी किसी भी जानब जा सकता है क्योंकि ये कारल शहर के अंदर मौजूद है। तो इसका यही जवाब दुरुस्त होगा। En esta vía circula por el carril mejor conviene su destino cuando puede abandonarla, वो कब इसे छोड़ सकता है या कब इससे निकल सकता है, तो वो किसी भी वक्त निकल सकता है जब उसे ओवरटेक करनी है, रुकना है, पार्किंग करनी है या अपनी डायरेक्शन चेंज करनी है, तो वो किसी भी सूरत हाल में यहाँ से निकल सकता है। आगे आते हैं cuando está lloviendo, जब बारिश हो रही हो, के प्रेसियोन debe tener los neumáticos, कितनी हवा जो है आपने टायरों में रखनी है। प्रेसियोन प्रेशर जो होता है, तो टायरों में आपने कितनी हवा रखनी है। तो ये आपने जो आपके
कार्ड पर लिखा हुआ आता है गाड़ी में, तो उस पर ही आपने उसके हिसाब से ही चलना है, यानी कि फैब्रिकांते के हिसाब से जो उतनी वो कहते हैं उतनी ही आपने हवा रखनी है। इसमें पहला लिखता है ला प्रेसिón के aconseja el fabricante, जो बनाने वाले हैं, जो उन्होंने सलाह दी हुई है, aconseja यानी कि सलाह देना, fabricante जिन्होंने गाड़ी बनाई है या टायर बनाए हैं, ला प्रेसिón जो हवा है। तो वो कह रहा है जो हवा की आपने प्रेशर रखना है, वो प्रेशर आपको सलाह जो दी गई है बनाने वालों ने, उसके हिसाब से आप रखें। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होता है। दूसरे में लिखता है मायोर, ज़्यादा रखनी है कि aconsejada por el fabricante, जो बनाने वाले हैं टायर या गाड़ी, उनके हिसाब से जो उन्होंने सलाह दी हुई है उससे आपने वो ज़्यादा रखनी है जब बारिश हो। तो ये चीज़ गलत है, आपने उसी के हिसाब से ही रखनी होगी। आखिर में लिखता है मेनोर, कम रखनी है कि aconseja por el fabricante, जो fabricante वाले हैं जिन्होंने बनाया हुआ है उनकी सलाह से आपने कम रखनी है। तो ये उनकी सलाह के मुताबिक ये आपने रखनी है, प्रेसिón que aconseja al fabricante। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि बारिश हो या ना हो, आपने उस प्रेशर के हिसाब से ही हवा को रखना है। ला लूस रोतातीवा, ला लूस रोतातीवा, लूस रोतातीवा होता है जो स्पेशल गाड़ियों पर लगा होता है, ये है लूज रोतातीवा। यहाँ पर कह रहा है जो लूज रोतातीवा है कि llevan los vehículos especiales, जो स्पेशल गाड़ियाँ लेके जा रही हैं, les concede prioridad, उन्हें तरजीह है फ्रेंटे de los más además conductores, दूसरे ड्राइवरों के हिसाब से। तो ये जो लाइट होती है, ये लाइट नॉर्मली आपको दिखाने के लिए होती है कि वो गाड़ी एक स्पेशल गाड़ी है, वो अपने काम पे लगी हुई है, या उसे दिखाने के लिए ये लाइट यूज़ की जाती है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि उसे यहाँ पर तरजीह है। तो जवाब में लिखता है सी एन क्वालकेर कासो, किसी भी सूरत हाल में उसे तरजीह होगी। यहाँ पर क्या कह रहा है, कंसेदे प्रियोरिदाद, उसे तरजीह होगी, तो उसे तरजीह नहीं होगी, ये चीज़ गलत है। सी एन क्वालकेर कासो, किसी भी सूरत हाल में, तो ये चीज़ गलत है। दूसरे में लिखता है नो, उसे तरजीह नहीं होगी। सोलो सेनियालिसा सू सिचुएशन, वो अपनी सिचुएशन को, अपनी हालात को वो वहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। तो यही इसका मकसद होता है इस लाइट का, स्पेशल गाड़ियों पर जो लगी होती है, ओबरे की या कुछ और गाड़ियों पर। तो ये इनका मतलब मकसद यही होता है कि वो अपनी सिचुएशन बता रही हैं। तो ये प्रियोरिदाद नहीं होगा, नो प्रियोरिदाद की यहाँ पर तरजीह नहीं है, उसे बरतरी नहीं है। आखिर में लिखता है सी क्वांदो सिरकुला कोनैया एनसेंदिदा, जब वो जलाकर चल रहे हों तो उन्हें प्रियोरिदाद होगी। तो ये चीज़ गलत है, उन्हें प्रियोरिदाद नहीं होती, ये सिर्फ अपनी सिचुएशन को बता रही होती हैं। puede sobresalir la carga por los del lado de una motocicleta, तो मोटरसाइकिल पर वो जो है कार्गा, सामान जो है वो निकाल सकते हैं आप बाहर। तो मोटरसाइकिल पर आप पीछे की जानिब 25 सेंटीमीटर निकाल सकते हैं और साइडों पर आप 50 सेंटीमीटर निकाल सकते हैं, आगे कुछ भी नहीं निकाल सकते। तो पहला लिखा है नो, आप नहीं निकाल सकते, तो ये चीज़ गलत है। आप पीछे की जानिब 25 और साइडों पर 50 सेंटीमीटर के हिसाब से निकाल सकते हैं। दूसरे में लिखता है सी, निकाल सकते हैं hasta 50 centímetros del eje longitudinal de motocicleta। वो कह रहा है eje longitudinal उस लाइन को कहते हैं मोटरसाइकिल के साइडों पर, यानी कि वो 50 सेंटीमीटर के हिसाब से निकाल सकता है अपना सामान। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। आखिर में लिखता है सी hasta 40 centímetros en cada lateral, वो जो है 40 सेंटीमीटर, तो ये चीज़ गलत है, 50 की इजाज़त होती है। तो ये इसका दुरुस्त जवाब होता है, 50 सेंटीमीटर तक वो निकाल सकता है, 25 सेंटीमीटर तक पीछे की जानिब निकाल सकता है। Cuando termina la prohibición de adelantar, कब जो है वो ख़त्म होगी ये जो प्रोविशन जो मना किया गया है यहाँ पर ओवरटेक का, जो मना किया गया ओवरटेक का, वो कब ख़त्म होगी। तो जब इसके ऊपर एक वो लाइनें बनी हुई आ जाएंगी तो उस वक़्त ये है ख़त्म हो जाएगी, टर्मिना हो गई इसकी प्रोविशन, यानी कि ओवरटेक करना यहाँ पर मना जो है वो ख़त्म हो जाएगा। जिस तरह के यहाँ पर मौजूद आपको दिखाया जा रहा है कि इसके ऊपर जो लाइनें लगी हुई हैं, यहाँ पर ये ओवरटेक मना जो की गई थी वो उसकी मना करने का लिमिट ख़त्म हो रही है, यानी कि यहाँ पर आप ओवरटेक कर सकते हैं। तो इसी तरह स्पीड का भी होता है कि ऊपर लाइनें लगी हुई आ जाएं तो वो स्पीड की लिमिट भी वहाँ पर ख़त्म हो जाती है। इसी तरह बड़ी गाड़ियों की भी। तो ये चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। अगर ये सिर्फ ये आ जाए, वाइट हो
और उसमें लाइनें लगी हुई, तो उसका मतलब है तमाम जो चीज़ें पीछे आपको मना की गई थी वो यहाँ पर मना नहीं है, वो उनको जो मना किया गया था वो यहाँ पर ख़त्म हुआ। तो जे अगर वाइट हो इसमें तो उसका मतलब है तमाम चीज़ें आपको ख़त्म कर दी गई हैं। तो अगर इस तरह हो यानी कि ओवरटेक मना की गई तो ओवरटेक के निशान पर वो लाइनें लगी हों तो वो वहाँ पर आपको ख़त्म कर ले। तो यहाँ पर लिहाजा सवाल पूछ रहा है क्वांडो टर्मिना, कब ख़त्म होगी? तो जब आपको नया साइन मिलेगा जहाँ पर फिन दे प्रोविजन होगा कि जहाँ पर ये ओवरटेक करना मना किया गया था वहाँ पर आपको ओवरटेक करने की इजाज़त दे रहा है, तो वहाँ पर आप जो है ख़त्म करेंगे। तो इसमें पहला लिखता है क्वांडो से येगा उन क्रूसे, जब आप किसी अगले चौक में जाएंगे, चौराहे में जाएंगे तो उस वक्त ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो ये चीज़ गलत है जब तक आपको किसी और साइन से वाजे नहीं कर देता। दूसरे में लिखता है क्वांडो सोब्रे पासा ला सेनियाल दे फिन दे प्रोहिबिशन अदलंतार, जब आप उस साइन से गुजरेंगे जो मैंने आपको दिखाया है कि जहाँ पर फिन दे प्रोहिबिशन अदलंतार का निशान होगा वहाँ पर आप जो है आगे ओवरटेक कर सकते हैं, वहाँ पर जो है मना जो की गई है वहाँ पर उसका इख्तिताम होता है। तो यही इसका दुरुस्त जवाब है। आखिर में लिखता है क्वांडो से येगा आ उन त्रामो कौन कुरवास, जब आप एक ऐसे रास्ते पर जाते हैं जहाँ पर ज़्यादा कुरवास हैं, जहाँ पर मोड़ हैं, तो वहाँ पर ये ओवरटेक वाला निज़ाम ख़त्म हो जाएगा। तो ये चीज़ गलत है, जब तक आपको इस तरह का साइन ना मिले इस तरह का तब तक आपने ओवरटेक जो है आपको मना नहीं की जाएगी। इस तरह का या इस तरह का जिसमें तमाम चीज़ें जो है वो ख़त्म हो जाती हैं, फिन द प्रोविजन तमाम जो पीछे मना की गई थी वो यहाँ पर ख़त्म हो जाती हैं। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। तो इसमें यही जवाब दुरुस्त होगा क्वांडो से सोब्रे पासा ला सेनियाल, जब आप उस सिग्नल से गुजरेंगे, उस वर्टिकल से गुजरेंगे जहाँ पर फिन द प्रोविजन का निशान होगा तो वहाँ पर आपको जो है ख़त्म हो जाएगा प्रोविजन अदलंतार। ¿Qué efectos tiene la fatiga sobre los conductores? कौन से जो असरात होते हैं थकावट के ड्राइवर पर? तो ड्राइवर पर कौन से असरात पड़ते हैं थकावट के? इसमें पहला लिखता है ओमेंता एल आंगुलो विजुअल, उसका जो एंगल है देखने का वो बढ़ जाता है, तो ये चीज़ गलत है। La visión puede volverse borrosa, उसके जो दिखाई देता है वो धुंधला पड़ जाएगा। आखिर में लिखता ओमेंता ला सेंसिबिलिदाद ऑडिटिवा, कि इसमें जो है जो नफ़रत वाली एहसासियत है वो बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ें आपने देखनी है कि इफेक्टोस तीन लाफाती का, कि थकावट से जो है वो क्या असर होगा। तो थकावट से हमें ये विषयों पुede volverse रोसा यानी कि जिसमें दिखाई आपको जो है धुंधला दिखाई देने पड़ जाता है, तो ये थकावट आपको असर करती है। ये सेंसिबिलिदाद ऑडिटिवा यानी कि नफ़रत पैदा होना लग पड़ना, तो वो चीज़ें वो नशे में या इस तरह की चीज़ों में आ जाता है जिससे ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो इसमें यही होगा कि आपको दिखाई ठीक तरह से नहीं देगा, थके हुए होंगे तो वो धुंधला दिखाई देने लग पड़ेगा। तो यही इसका दुरुस्त जवाब है। एस्ता सिग्नल इंडिका, ये जो सिग्नल है ये क्या इंडिकेट कर रहा है? तो ये सिग्नल आपने गौर से देखना है। ये सिग्नल आपको इंडिकेट कर रहा है यानी कि जब आपके गाड़ी की ब्रेक ख़राब हो जाएगी, गाड़ी की ब्रेक नहीं लगा सकेंगे, तो ये ऑटोपिस्ता पर एक ऐसी जगह रखते हैं जहाँ पर आपने अगर गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई है तो आपने यहाँ पर सीधे चले जाना है। तो वहाँ पर ऐसी कोई रेत वगैरह चीज़ें रखी होती हैं जिससे गाड़ी जो है आपकी वो स्पीड कम होकर रुक जाती है। तो यहाँ पर आप जो है अपनी गाड़ी को आसानी से रोक सकते हैं अगर आपकी ब्रेक फेल हो गई है, ख़राब हो गई है तो ये आपने ज़हन में रखना है। इसमें पहला लिखता है बिफुरकासियन। बिफुरकासियन होता है तकसीम होना, अलहदा होना, आसिया ला इस्किर्दा बाएँ जानब, इन ला कलसादा दे सोलो उन कारिल, जो सिर्फ एक सड़क का एक कारिल का कलसादा है उसमें जो है तकसीम हो रही है, उसमें अलहदा हो रही है एक सड़क बाएं जानब, तो ये चीज़ गलत है। ये एक एमरजेंसी ब्रेक की बता रही है कि यहाँ पर आप रुक सकते हैं एमरजेंसी सूरत हाल में जब आपकी ब्रेक ख़राब हो जाए। तो दूसरे में लिखता है ला प्रोक्सिमिदाद de una zona que en la que puede inmovilizar, ये कह रहा है कि नेक्स्ट ये वो जोन है जहाँ पर आप अपनी गाड़ी को रोक सकते हैं। पर realizar algún descanso, अपनी किसी अपनी थकावट को दूर करने के लिए, डिस्कांसो करने के लिए आप यहाँ पर रो सकते हैं, यानी कि एरिया दे डिस्कांसो बता रहा है। तो ये चीज़ गलत है। ये जहाँ पर आपने गाड़ी को रोकना है
ब्रेक के फेल होने के सिस्टम में। तो ये भी चीज़ गलत है। यहाँ पर कह रहा है realizar algún descanso यानी कि एरिया de descanso है, तो ये भी चीज़ गलत है। La situación de una escape acondicionada por el que puede detener el vehículo, वो कह रहा है ऐसी सिचुएशन अला सिचुएशन una zona escape, ये एक ऐसी सिचुएशन के लिए जोन बनाया गया है para que puedan detener, जहाँ पर आप रोक सकते हैं el vehículo गाड़ी को en caso de fallo, ख़राब होने की सूरत में del sistema de freno, ब्रेक का सिस्टम जो है ख़राब होने की सूरत में। तो ब्रेक का सिस्टम अगर ख़राब हो जाए तो इस जोन में आप अपनी गाड़ी को रोक सकते हैं। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। इन एस्टा विया, इस रास्ते में से सिर्कुला मास रापिडो, अगर आप तेज़ चल रहे हैं por el carril de la derecha, दाएं जानब, यानी कि इस कारिल में इस तस्वीर के हिसाब से वो बता रहा है। तो इस तस्वीर के हिसाब से यहाँ क्या है, रश बना हुआ है। अगर रश बना हुआ हो तो चाहे इसमें हो सकता है ये कारिल तेज़ चलने लग पड़े, दरमियान वाली तेज़ चलने लग पड़े या साइड वाली तेज़ चलने लग पड़े। तो इसमें ये अदलांतामिento तसव्वुर नहीं की जाएगी, ओवरटेक तसव्वुर नहीं की जाएगी। तो इसमें कह रहा है कि esta vía se circula más rápido por el carril derecho se considera adelantamiento, वो कह रहा है यहाँ पर आपको लगता है कि ये ओवरटेक हो रही है, तो ये ओवरटेक तसव्वुर नहीं की जाएगी। तो इसमें पहला लिखता है सी, ये ओवरटेक तसव्वुर की जाएगी, तो ये चीज़ गलत है। fuera de poblado, शहर के बाद से considera adelantamiento, ये ओवरटेक महसूस की जाएगी। pero no en vía urbana, शहर के अंदर जो है ये ओवरटेक महसूस नहीं की जाएगी। तो ये चीज़ गलत है। शहर के अंदर हो या बाहर हो, जब ट्रैफिक जैम की सूरत हाल में एक लाइन ज़्यादा तेज़ चले तो वो ओवरटेक तसव्वुर नहीं की जाएगी। दूसरे में लिखता है से considera adelantamiento, दूसरे में भी यही लिख रहा है सी, यानी कि ये ओवरटेक की तसव्वुर की जाएगी, तो ये भी चीज़ गलत है। आगे लिखता है से considera adelantamiento tanto dentro como fuera de poblado, वो कह रहा है ये ओवरटेक ही तसव्वुर की जाएगी चाहे वो शहर के अंदर है या शहर के बाहर है। आखिर में लिखता है नो, नहीं, ये ओवरटेक तसव्वुर नहीं की जाएगी, तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। आगे लिखता है por que, क्योंकि en este caso, इस केस में नो से considera adelantamiento, इस केस में ये ओवरटेक तसव्वुर नहीं की जाएगी क्योंकि रश की वजह से एक लाइन तेज़ चल रही है, तो ये ओवरटेक तसव्वुर नहीं की जाएगी, तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। अल प्रोक्सीमार से उन पासो निवल, आपने एक पासो निवल से गुजरना है, यानी कि रेल पटरी जो जहाँ पर मौजूद है, ओ उन पुente de móvil, या एक पुल जो खुलता है उससे गुजरना है। cuando se debe extremar la prudencia, आपने कब वहाँ पर ज़हन का इस्तेमाल करना है। y reducir la velocidad, और आपने स्पीड को कम करना है। तो इसमें वो कह रहे हैं कब आपने यहाँ पर ज़हन का इस्तेमाल करना है और स्पीड को कम करना है। तो ये हमेशा आपने इन चीज़ों से गुजरने से आपने ध्यान से गुजरना है और स्पीड को आहिस्ता ज़रूर करना है। किस पर, पासो दे निवेल और जो पुente móvil होता है, जो पुल होता है खुल जाने वाला। तो इसमें पहला जवाब लिखता है solo cuando encuentra abiertos, जब आपको खुला हुआ मिले तो तब आपने ये एहतियात करनी है, यानी कि आपने ध्यान करना है और स्पीड को आहिस्ता करना है। तो ये चीज़ गलत है, खुला हो या ना खुला हो आपको हमेशा जो है ध्यान करना होगा। दूसरे में भी लिखता है solo cuando encuentra cerrado, जब आपको सिर्फ बंद मिले, यानी कि फाटक जो बंद है वो मिले, तो उस सूरत हाल में आपने ये एहतियाती तदाबीर करनी है। तो आखिर में लिखता है हमेशा सिंपरे, सिंपरे आपको जो है ये इसका स्पीड को भी कम करना होगा और ध्यान भी करना होगा, ज़हन से भी काम लेना होगा। तो यही इसका दुरुस्त जवाब है। के ला इंडिका ला सिग्नल, ये जो सिग्नल है आपको क्या इंडिकेट कर रहा है? ये सिग्नल आपको इंडिकेट कर रहा है कि ये यहाँ पर एक तो जोन है ओब्रे का, पीला निशान है, दूसरा यहाँ पर मना कर रहा है 60 की स्पीड से ज़्यादा जाना। तो इसमें पहला जवाब है ला वेलोसिडad máxima a la que debe circular, यहाँ पर आपको बता रहा है मैक्सिमम स्पीड जिस पर आपने चलना है इन tramo de la obra, इस ओबरे की सड़क पर। दूसरे में लिखता है ला वेलोसिडad máxima que debe circular en esta vía, आपको इस रास्ते पर जो है मैक्सिमम स्पीड जो आपको बता रहा है इस पर चलना होगा। तो आखिर में लिखता है ला वेलोसिडad máxima para los vehículos de obra, ये मैक्सिमम स्पीड है ओबरे वाली गाड़ियों के लिए। तो ये भी चीज़ गलत है, ओबरे वाली गाड़ियों के लिए भी ये मैक्सिमम स्पीड नहीं है और ना ही हम सारे रास्ते पर ये मैक्सिमम स्पीड जो है चला सकेंगे। इसमें यही जवाब दुरुस्त होगा ला वेलोसिडad máxima a que debo
सर्कुलर इन ट्रामो de obras, आपको यहाँ पर इस ट्रामो de obra पर जो मैक्सिमम स्पीड के साथ आपने चलना है वो 60 है, वो आपको यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। तो दूसरी ये चीज़ें गलत हैं, यहाँ पर लिखता है la velocidad máxima के मैक्सिमम स्पीड अला के puede circular en esa vía, कि इस सड़क पर हम जो है इस जो चल सकते हैं। तो आखिर में लिखता है la velocidad máxima para los vehículos de obras, कि ये सिर्फ जो है जो मैक्सिमम स्पीड है ओबरे वाली गाड़ियों के लिए, कंस्ट्रक्शन वाली गाड़ियों के लिए। तो ये भी चीज़ गलत है। तो जी दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें और दोस्तों में शेयर किया करें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे। अल्लाह ने के बाद।